सोया था। कि संसार में पिता एक ही हुआ है, ऋषभ, और किसी को उन्होंने पिता ही नहीं माना। तात ऋषभ सो होए, मात मंदालस मानो। माँ केवल माता, मंदालसा कोई उन्होंने माँ माना है और किसी को माँ ही नहीं माना है। भ्राता विदुर दयाल, भाई केवल एक विदुर हुआ है जिसके हृदय में दया थी। और कोई भाई भी उन्होंने नहीं माना है। योषिता द्रुपद दुलारी, स्त्री केवल एक हुई है, द्रौपदी। गुरु नारद सो मिले, अकिंचन परोपकारी। गुरु तो एक नारद ही हुआ है जो अकिंचन थे, जिनकी शिष्य के से दंडवत की भी भूख नहीं गई, परोपकारी थे। और इसके अलावा जितने संसार में संबंधी हैं, वो संबंधी बैठ जाओ, संबंधी ही नहीं मानी उन्होंने। ये सब माया के पुतले हैं, संबंधी नहीं हैं। भरता नृप अम्बरीश सो, पति एक ही हुआ है, अम्बरीश। राजा पृथु सो जो मिले, राजा एक ही हुआ है, पृथु। अगर ऐसा कोई संबंधी मिलता है तो भगवत रस, चिदानंद रस झिलमिले, चिन्मय रस का प्रवाह होता है। वहाँ पर माया का संपूर्ण नाश हो जाता है। इनमें अगर एक भी ऐसा संबंधी मिल गया भाग से, बोले जैसे ऋषभ थे, ऋषभ जी की इच्छा थी कि हमारा कोई पुत्र संसार में अब नहीं जाएगा, किसी दूसरे का बेटा नहीं बनेगा। और इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञाएं किया। माता मदालसा ने और ऋषभ ने ऐसे माँ बाप नहीं भये कि जो हमारा बेटा बन गया फिर किसी का नहीं बना, नहीं बनेगा। तात ऋषभ सो हुए, मात मंदालस जानो। माता मंदालसा की प्रतिज्ञा थी कि हमारे कूख से जो बच्चा पैदा हुआ वो दूसरे के गर्भ में नहीं जाएगा। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया। ऐसी माँ
कहाँ उत्पन्न होती है। हर माँ चाहती है हमारा लड़का का ब्याह हो, लड़की आवे, बहू आवे, पाँव दावे, फुलवारी बसे, बेटा बेटी हों, मकान जमीन जायदाद वही हो। संसार की सारी स्त्रियां यही चाहती हैं। ऋषभ जैसा पिता कौन, जिसके 100 लड़के 100 के 100 उन्होंने परमार्थ में लगा दिए। ऐसा पिता कौन हो सकता है। माता मंदालसा जैसी कौन हो सकती है, जिसकी प्रतिज्ञा थी, बच्चों को सिखाती थी, बचपन से मुक्तोसि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। अरे तू मेरा पुत्र है, शुद्ध है, शरीर नहीं है, बुद्ध नित्य ज्ञानमय है, निरंजन कहीं आसक्त नहीं है तू। निरंजन माने निरासक्त। हाँ, संसार की माया से तू रहित है, माया तुझे छू नहीं सकती। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। ऐसा तू मेरा पुत्र है। और नहीं, माया में नहीं फंसना। संसार माया परिवर्जितोसि। संसार स्वप्नम त्यज मोह मायाम। ये संसार एक सपना है, इसको छोड़ दे। ये झूठा सपना है, झूठा मोह है, ये केवल एक असत्य है, इसको छोड़ दे। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्र। मदालसा अपने बेटे से ऐसा सिखाती थी बचपन से। बचपन से रटते रटते वैसे ही बन जाता था कि मैं माया से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, माया मुझे छू नहीं सकती, माया मुझे पकड़ नहीं सकती, निरंजन है। ऐसा जो संबंधी, ऐसी माँ, ऐसा पिता कहीं मिलता नहीं है। संसार में सब मायावी माया पिता मिलते हैं जो फंसा देते हैं। संसार स्वप्नम त्यज मोह मायाम मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। ये सारा संसार एक सपना है। ये थोड़ी देर में सपना जैसे टूट जाता है, ये सपना दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए ये खुद टूटे उससे पहले मनुष्य स्वयं जाग जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। सपना अपने हमको छोड़ गया, अपने मिथ्या स्मृतियों को छोड़ गया, इससे ज़्यादा अच्छा है हम खुद जाग जाएं और हम खुद सपने को छोड़ दें। संसार स्वप्नम त्यज मोह मायाम। संसार ने हमको छोड़ा, ये एक लज्जा की बात है। इसके माने कि हमारी आसक्ति बनी हुई है संसार के सपनों में, झूठे सपनों में। और ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वयं मोह माया को छोड़ दें। ये अच्छे माँ बाप सिखाते हैं और अपने बच्चे को मुक्त कर देते हैं। इसी तरह से भर्ता नृप अम्बरीशो
अम्बरीश जैसा पति अभी तक नहीं मिला कहीं संसार में। अम्बरीश जैसा पति, उनकी स्त्री जवान थी, विदेह से उत्पन्न थी, विदेह कुमारी थी, और उन्होंने अम्बरीश से ही विवाह किया हठ करके। पिता ने मना किया, बोले वो तो ब्याह चाहते ही नहीं, बोले इसीलिए मैं उनसे ब्याह करना का चाहती हूँ, चाहते नहीं इसीलिए। ऐसा चहेता पति किस काम का जो फंसा ले। विवाह उन्होंने कहा इस शर्त पर होगा कि हम खुद विवाह करने नहीं जाएंगे, हमारी कटार जाएगी। पहले क्षत्रियों में, राजाओं में उनके हथियार ही उनके स्वरूप माने जाते थे। तो कटार गई। राजा ने कहा, मिथिला के राजा उनके पिता थे, कि देख तू जिससे विवाह कर रही वो तो विवाह करने भी नहीं आया, तुझे क्या सुख मिलेगा। बोले इसीलिए तो मैं उसी विवाह कर रही हूँ कि मुझे संसार में ऐसा पति नहीं चाहिए जो फंसा ले। विवाह हो गया और विवाह के बाद वो संबंध टूटना था ही, क्यों उसमें आसक्ति नहीं थी, और वो भवसागर से मुक्त हो गए। ऐसा पति मिला। भर्ता नृपम्बरीश सो राजा पृथु सो जो मिले। बोले राजा पृथु थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को केवल भगवान की भक्ति को उपदेश दिया। बोले और सब कर्म छोड़ दो, पृथु का उपदेश संसार में प्रसिद्ध है, देना तो पृथु को उपदेश। प्रथम स्कंद। पृथु जैसा राजा नहीं हुआ, और पृथु ने उपदेश दिया वो चौथे स्कंद में। चौथे स्कंद में उन्होंने उपदेश दिया है। चौथे स्कंद में उन्होंने ईश्वर भक्ति को उपदेश दिया है पृथु जी ने। चौथा स्कंद 28वां अध्याय होगा। ये है 28 का 28। अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि ऊपीयमे वीर्यपणाम वैदर्भीम मलयाध्वज। विवाह किया
और उसमें 7 बच्चे उत्पन्न किए। और उसके बाद वे कुलाचल पर्वत चले गए तपस्या करने। कथा तो उनकी बड़ी लंबी है। भगवान वासुदेव में इनका जो प्रेम था वो उन्होंने निर्वाह किया और प्रजाजनों को उपदेश दिया है। चौथे स्कंद में अध्याय 5वें में पांचवा 4-5 अध्याय चौथे स्कंद में अध्याय 29 में फिर उन्होंने आगे प्रजाओं को उपदेश दिया है राजा बनने के बाद। वैसा उपदेश किसी राजा ने नहीं दिया। चिपका दिया किसी ने। उसी का मौजूद में कुछ लिखा हुआ है। राजोवाच, राजा ने कहा, हे प्रजाजनों, अहम दंड डरो राजा प्रजानाम ही योजिता। मुझको राजा भगवान ने बनाया है तो इसलिए मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। और बड़े बड़े मनु आदि राजा भये हैं, ध्रुव आदि, लेकिन सच्चा तो वही है जो यदपाद सेवा विरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्म उपजितम मलम धिया, जो बुद्धि को मल को दूर कर दे। जैसे गंगा जी निकलते मान भगवान के चरणों से सभी आसक्तियों को धो देती हैं, तो इसलिए मैं वही तुमसे कहूँगा, यत् सेव्या अशेष गुहाशयः, जिनकी सेवा से ही पुमान लभेत, मनुष्य को प्राप्ति हो जाती सब कुछ। तो दिन रात भगवान के कथा श्रवण करो। येषामहं पाद सरोज रेणुम गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाशिरम संवृतो संपदा प्रसीदिताम ब्रह्मकुलम गवाम जनार्दनम सानु। भगवत भक्त लोग प्रसन्न हो जाएं, ऐसे ही कर्म करो नित्य और भगवान प्रसन्न हो जाएं। ये उन्होंने उपदेश दिया सारांश में। तो ऐसा पिता नहीं हुआ और ऐसी माँ नहीं हुई। उसी तरह से ऐसा पति हो
अम्बरीश जैसा, द्रौपदी जैसी स्त्री हो, ये सब चिदानंद रस झिलमिले। भगवत रसिक जी कहते हैं अगर इनमें से किसी से संबंध जुड़ जाए तो चिन्मय रस का प्रभाव बहेगा संसार में, वो नरक नहीं बहेगा, आसक्ति नहीं बहेगी। चिदानंद रस झिलमिले। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, तभी वो हितैषी है, संत है, माँ है, बाप है, और नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही, जाके प्रिय राम वैदेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, वो माँ छोड़ दो, बाप छोड़ दो, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, सबको छोड़ देना चाहिए। नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसे बजहालो, अंजन कहा आँख जई फूटे बहुत तक कहाँ कहाँ लाओ। हम लोग संबंध ऐसा जोड़ते हैं कि आँख फूट जाए, अंधे हो जाएं। बोले ऐसा संबंध किस काम का। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं हम सबको प्रतिक्षण, आध्यात्मिक वही है जो हर समय यही दृष्टि करता है, रखता है, सोचता है कि ये आदमी कैसे मुक्त हो जाए, ये हमारा पुत्र है, ये कैसे भगवान से मिल जाए, ये पुत्री है, ये भाई है, बहन है, जितने संबंध हैं उनमें यही सब सोचना परमार्थिक का लक्षण है। और नहीं तो अंजन कहा आँख जई फूटे बहुत तक कहाँ कहाँ लो। ऐसा अंजन क्या लगाना कि आँख फूट जाए। ऐसा संबंध क्यों बांध के संसार में मार डाले, कभी छोड़े नहीं। ऐसा संबंध कोई संबंध नहीं है, एक धोखा है, एक छल है, एक आत्मवंचना है। ये सब बातें हर समय जो सोचता रहता रहिए, वही आदमी सच्चा परमार्थिक है और नहीं अंधा है। माँ है चाहे बाप है, चाहे गुरु है, चाहे कोई भी हो। जय श्री राधे।